Hello aspirants, welcome to the channel. Today we are going to solve RRB NTPC Graduate CBT 1 question paper together of 16 March shift was, and we are going to solve maths questions only in this video. So let's get started. पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम. तो जो मैंने ग्रीन मार्क कर रखे हैं वो मैथ से क्वेश्चन है. हमारा पहला क्वेश्चन है, find the area of quadrilateral ABCD whose area is twice the area of triangle PQR. एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका एरिया ट्वाइस है ट्रायंगल PQR के. द साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR इन द रेशियो, साइड्स पे रखी हैं ट्रायंगल की 4, 5, 6 एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 90 सेंटीमीटर. मतलब अगर हम इसको लिखें x 5x प्लस 6x तो ये पेरीमीटर यानी कि 90 के इक्वल हो जाएगा. तो ये आपका आ जाएगा 15x इज इक्वल्स टू 90 एंड x इज इक्वल्स टू 6. तो ये सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, 6 4 24, 6 5 30 एंड 6 6 36. अब हमें ट्रायंगल का क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, तभी हम क्वाड्रिलेटरल का निकाल पाएंगे. लेकिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यहाँ पे तीनों साइड्स अलग अलग हैं. दैट मीन्स यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह फॉर्मूला नहीं लग रहा. तो यहाँ पे हम लगाएंगे हेरोन्स फॉर्मूला. तो हेरोन्स फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकालेंगे. तो वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस विच इज सेमी पेरीमीटर into s minus a, s minus b एंड s माइनस c. यहाँ पे s जो है सेमी पेरीमीटर है और a b c इसकी ये साइड्स हैं ट्राइंगल की. तो सेमी पेरीमीटर हमारा यहाँ पे पेरीमीटर दिया होता है 90, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 45. तो यहाँ पे आएगा 45 इंटू 45 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21. 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 आएगा और 45 माइनस 36 करेंगे तो 9 आएगा. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आएगा, इसको ब्रेक कर लेते हैं. 9 5 जा 45, 3 7 जा 21, 5 3 जा 15, 9 तो अपने आप में ही किसी का स्क्वायर है. तो यहाँ से पेयर बन रहा है 3 3 का, एक 3 लिख लेते हैं, 5 5 का और 9 9 का भी पेयर बन रहा है. सिर्फ रूट 7 का नहीं बन रहा जिसकी वैल्यू आई गेस क्वेश्चन में दी गई है. हाँ, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे. 15 5 से 15 एंड 59 जा 135, 135 इंटू रूट 7. रूट 7 इज 2.6. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा. इसको हमें डबल करना है क्योंकि हमें ABCD का चाहिए जो कि ट्वाइस है. तो हमें बस इसको इंटू 2 करना है. तो पहले 135 इंटू 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 270 या, और इसको अब हम 2.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27 इंटू 26. डिजिटल सम अगर हम देखें, लास्ट डिजिट देखें तो 742, लास्ट में 2 आना चाहिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसके लिए. 20% ऑफ अ नंबर इज more than 20% of 620 by 210 the number is. okay, तो यहाँ पे कहा गया है कि 20% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 20% 620 के 20% से 210 ज्यादा है तो वो नंबर क्या होगा. तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे. तो 20% ऑफ 620 क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 100 इंटू 620, ये जाएगा 5 टाइम्स. 5 in the 5, 5 2 the 10, 5 4 the 20, 124 आ गया. 20% of 620 इसमें ऐड करेंगे 210 तो ये आ जाएगा 4 3 and 3, 334. 334 is the 20% of that number. तो हमें निकालना है उसका 100%. तो हम क्या करेंगे, सिंपली 334 डिवाइड बाई 20 इंटू 100. तो ये भी आ जाएगा इंटू 5. तो 334 इंटू 5 करेंगे. 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 to the 15, 16 17 का 7 कैरी 1, 5 15 116, 16 70 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आनंद हैज 1407 rupees with him. He divides this amount between his two sons, Anil and Ashok, and asks them to invest their respective shares. Okay. तो आनंद ने 1407 को दो
लड़कों के बीच में बांटा है अनिल अशोक के, एंड आस्क देम टू इन्वेस्ट देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% per annum compounded annually. It is observed that Anil's investment amount to same value after 15 years as Ashok's investment does after 16 years. ठीक है, तो ये बीच की सब बात छोड़ दो, सिर्फ ये देखना है टोटल रुपीस कितने थे, 1407 रुपए थे, 10% पर एनम पे लगाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, एंड इट इज ऑब्जर्व दैट अनिल्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू सेम वैल्यू, अनिल की इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम वैल्यू पे आ गई 15 साल के बाद, अशोक की इन्वेस्टमेंट 16 ईयर्स के बाद में आई है। हाउ मच डिड आनंद गिव टू अशोक? ठीक है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिया कि इट इज ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू सेम, अमाउंट सेम आया है, ठीक है। तो अगर अमाउंट A1 है तो A1 A2 सेम आया है, हमें निकालना है अमाउंट। यहाँ पे कर लेते हैं, अनिल के मान लेते हैं x रुपीज लगे, तो अशोक के पास कितने हुए 1407 माइनस एक्स, आई गेस 7 है ये, 1407 माइनस एक्स हो गया। फिर अनिल सेम वैल्यू 15, अनिल 15 ईयर्स एंड अशोक 16 ईयर्स, 15 ईयर्स अशोक 16 ईयर्स और 10% तो दोनों का सेम है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T या N, या टाइम लिखा जाएगा। तो दोनों का इक्वल आ रहा है अमाउंट, तो हम इस इक्वल इक्वल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है, एक का x है, फिर 1 प्लस रेट सेम है 10 अपॉन 100 टू द पावर 15। अभी हमने अनिल का लिखा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1407 माइनस x 1 प्लस 10 अपॉन 100 टू द पावर 16। अभी क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, 15 है इधर 16 है, तो ये 1 प्लस 10 अपॉन 100 बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ x इज इक्वल्स टू 1407 माइनस x इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1, तो हो जाएगा 1.1। अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1407 इंटू 1.1 माइनस 1.1x, यहाँ पे x हो जाएगा। अभी x माइनस का प्लस में जाएगा, तो ये x प्लस 1.1x इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 4 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1, तो x इज इक्वल्स टू 1547.7 अपॉन 2.1, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, लेट्स सी कि क्या ये 7 से जाएगा, हाँ जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा चेंज का कलर, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 7 ज़ा 7, 7 7, 2 2 4 2 6, 3 से भी चला जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 337 x की वैल्यू आ रही है 337। हाउ मच आनंद गिव टू अशोक, 737 अनिल को मिले थे, तो 737 इसमें से माइनस कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 एंड 13 670, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 13 numbers is
8। 13 का एवरेज दिया है 8। If each number is multiplied by 7, then what will be the new average? टोटल अगर हमें निकालना हो तो वो निकलेगा 13 इंटू 8। थर्टीन नंबर को सबको 7 7 से मल्टीप्लाई किया गया है। ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7। तो सब में से 7 कॉमन आ जाएगा। मतलब इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चल जाएगा, सेम आएगा। तो इस पूरे को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाय कर देते हैं 13, क्योंकि टर्म्स तो अभी भी 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो 56 आ जाएगा। मतलब कि सेम होगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज भी। If question number 13 देखते हैं, if y minus 12 is equals to 4 root 5, then find the value of under root y minus 3 minus 1 upon under root y minus 3। ओके, तो हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से आ जाएगा y is equals to 4 root 5 plus 12। ठीक है, अब दोनों जगह y minus 3 लगा है, तो हम y minus 3 की वैल्यू निकालें अगर, तो 4 root 5 plus 12 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 रूट 5 प्लस 9। अब 4 रूट 5 प्लस 9 जो लिखा हुआ है, इसको अगर हम देखें तो सी 4 रूट 5 प्लस 9, अगर हम इसको सॉल्व करें, किसी का स्क्वायर बनाते हैं, तो देखिए कैसे आएगा। ये 3 का स्क्वायर है, वेट 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 वेट, इसको हम बनाते हैं 5 प्लस 4 और इसको 4 रूट 5 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 ए और बी, और ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं मतलब रूट 5 प्लस 2 का स्क्वायर। अगर y माइनस 3 की वैल्यू ये आ रही है, तो रूट y माइनस 3 कितना हो जाएगा, रूट 5 प्लस 2 और 1 अपॉन रूट y माइनस 3 कितना हो जाएगा, रूट 5 माइनस 2। अब ये कैसे हुआ, हम इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा, तो रूट 5 प्लस 2 रूट 5 माइनस 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 माइनस 2 था, तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4B। ये आ जाएगा आंसर। 19th क्वेश्चन देखते हैं। 2 taps can fill a cistern in 4 hours and 38 hours respectively। दो टैप हैं, ए बी मान लेते हैं, तो इसको लगते हैं 4 घंटे, इसको लगते हैं 48 घंटे। थर्ड टैप कैन एम्प्टी, थर्ड टैप जो है वो एम्प्टी करता है 38 आवर्स में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल 1/4 ऑफ द एम्प्टी सिस्टर्न इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, टेक टू फिल 1/4 ऑफ द एम्प्टी सिस्टर्न। ओके, तो हमें पहले इसका वर्क निकालना है। वर्क निकालेंगे तो 38 टेबल में नहीं आता है, 38 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें पहले। 19 इंटू 2, 19 4 का
76 आ जाएगा ये। फिर इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी लाने के लिए ये 19 यहाँ हो जाएगा एंड 76 आई गेस इट्स 2 टाइम्स 16, हाँ, तो ये 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब एफिशिएंसी तो आ गई, और जो लास्ट वाला टैप है वो दे रखा है वो एम्प्टी करता है, एम्प्टी करता है तो मतलब ये माइनस हो जाएगा। अगर तीनों एक साथ खुले हुए हैं तो टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी हो जाएगी, 19 + 2 - 2, मतलब ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 19। एक घंटे में ये 19 वर्क कर रहे हैं। अगर हमें वर्क करना है 76 तो 19 कर रहे हैं एक घंटे में। अब हमें निकालना है 1/4 का काम, तो 76 है पूरा वर्क, इसका 1/4 एंड देन डिवाइड बाय 19, तो ये कितना हो जाएगा 76/4, 76 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, हम कैंसिल ही कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 1 4 5 6 7 36, 4 9 36, 19 ये वर्क है, 19 को 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा 1। मतलब कि अगर तीनों टैब एक साथ खोल दिए जाएं तो 1/4 वर्क करने में लगेगा 1 घंटा। ओके, let's do question number 18. Girish scored 572 marks in an examination and was 30 marks short of 28% of maximum marks. मे बी इसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। तो फिर से ट्राई करते हैं। 572 + 30 206 602 is 28%। अगर हमें 100% निकालना है तो 602 को 28 से डिवाइड करना पड़ेगा और इंटू 100 करना पड़ेगा। 2 से कैंसिल किया, 2 1 2, 4 8, 2 3 6, 0 2 1 2। अब ये अच्छा इधर भी तो है, इससे कैंसिल करते हैं। 2 7 14, 2 5 10, 0, क्या 7 से कैंसिल हो गई, 7 7 हो गई, हाँ 7 7 4 28, 7 3 21 हो रहा है, सॉरी मैंने गलत कर दिया। सो ये आंसर आ जाएगा 0, 5 to the 15 का 5, कैरी 1, 5 to the 20, 21, 2 1 5 0 इज द मैक्सिमम मार्क्स, और निकालने हमें उसकी परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 473/2150 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, और ये 5 से कैंसिल कर सकते हैं। हम पहले 3 से देख लेते हैं, 7 10 14 नहीं चला, 5 5 4 20, 5 2 15, 5 2 10, आई थिंक ये 43 से पूरा चला जाएगा, 43 1 43, 11 आएगा, 22% आ जाएगा, विच इज ऑप्शन ए। Next question is, if the median of the data is this less than mode, then median of the data exceed its mean by, okay, तो यहाँ पे हमें empirical formula use करना है, which is this, mode is equals to 3 median minus 2 mean। तो ये फॉर्मूला मुझे नहीं याद रहता है पर्टिकुलरली, तो मैंने क्या किया, हम नॉर्मली पढ़ते हैं लाइन से, अगर कभी चैप्टर में पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड, तो हमें क्या करना है, पीछे से लिखना है मीन मीडियन मोड। थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ इक्वल्स टू लगाना है या माइनस लगाना है। अब 1 2 3 वो याद रखना पड़ेगा, यहाँ 3 यहाँ पे 2, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। देखते हैं क्वेश्चन को, इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज, मीडियन जो है, लेट सपोज चलिए मीडियन is 61.54 less than its mod, मीडियन कम है ना, तो मीडियन में यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू पे लगाएंगे, 61.54 is equals to mod,
देन द मीडियन ऑफ द डेटा एक्सीड्स इट्स मीन बाय, मीडियन ऑफ द डेटा, मीडियन और मीन में हमें रिलेशन चाहिए, मीडियन और मीन में चाहिए, मॉड में नहीं चाहिए, तो मॉड की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा मीडियन प्लस 61.54 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये इधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे भी 2 मीडियन रह जाएगा, तो 61.54 इज इक्वल्स टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन, तो हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 3 6 एंड 0, 2 7 14, 2 7 14 इज इक्वल्स टू मीडियन माइनस मीन, तो मीडियन बड़ा हो गया, 30.77 ही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। A train traveling at 60 km per hour crosses another train traveling in opposite direction at 84 km per hour in 30 seconds. What is the combined length of both of the trains? ठीक है, speed is equals to distance upon time, हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है। स्पीड यहाँ पे ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन जा रही है तो स्पीड ऐड हो जाएंगी, 60 प्लस 84 हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना है, कंबाइंड लेंथ निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें लगाना होगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो हमें दोनों मल्टीप्लाई करने हैं, तो 144 आ गया, स्पीड आ गई, लेकिन हमें मीटर में लेंथ चाहिए, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड हो गई, इंटू टाइम इज 30, यहाँ पे 30 रख लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 10 जा 30, 3 6 जा 18 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 3 3 4 जा 12 एंड 3 4 जा 12 7 8 जा 24, ठीक है, तो 5 5 जा 25, 48 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 8 जा 200 कैरी 20, 25 4 जा 100 120, 1200 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अपोजिट में जब ट्रेन जा रही होती है तो हम उसकी स्पीड क्या करते हैं, ऐड करते हैं। A boat can row 36 km downstream in the same time as it takes to row 24 km upstream. सेम टाइम लग रहा है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में 36 किलोमीटर 24 में जाने में। इफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट? लेट सपोज स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर, तो डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा, x plus 3, अपस्ट्रीम इज x minus 3, ये हो गई स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम टाइम लग रहा है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड सेम हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है, 24 है, एक बार 36 है, एक बार 24 है, ठीक है, तो हम पहले डाउनस्ट्रीम लिख लेते हैं, 36 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 24 अपॉन एक्स माइनस 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 36x माइनस 3 6 3 18 का 8 कैरी 1 3 9 1 10 108 इज इक्वल्स टू 24x प्लस 4 3 12 का 2 कैरी 1 3 2 6 772। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये इधर आएगा माइनस में, 36 माइनस 24 इज 12x एंड 72 प्लस 108 180। क्या हुआ ये, 180 हो गया, इसको हम 12 से कैंसिल करेंगे, तो 12 वन 12 एंड 60 12 5 60, एक्स की वैल्यू आ गई 15 किलोमीटर पर आवर, हमने स्पीड ऑफ द बोट एक्सपेक्ट करी थी, तो याद रहेगा।
ऑप्शन नंबर ए। तो हमने इसमें से क्वेश्चंस कर लिए हैं 30 क्वेश्चंस के अंदर जो भी मैथ्स के क्वेश्चन थे। हाँ, तो कल एक क्वेश्चन मिसिंग था रीजनिंग का, क्योंकि 28 एंड 29 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किया था, छूट गया था। तो 28 क्वेश्चन रीजनिंग का है, वो हम अभी नहीं करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। तो 29 वी विल गो विद 29। अ tar stands vertically on the ground from a point on the ground which is 28.6 meters away from the foot of a tower. The angle of elevation is 45 of the top of the tower. तो हमें हाइट निकालनी है इसकी, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, tan 45, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही चाहिए। 1045 होता है 1, परपेंडिकुलर है हमारी हाइट, 1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हाइट, हाइट अपॉन क्या हो जाएगा, बेस 28.6, तो हाइट भी हो जाएगी 28.6। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 1 15, 15 कैरी 15 1 15 कैरी 1, 15 8 120, तो 121, 35 into 4 is 140, 3 3s are 9, 3 7s are 21, 56 into 16, 16 6 are 96, carry 9 and 15, 16 5s are 80, 86, sorry 89. 219,896, इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 कैरी 2, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7 कैरी 1 8 9 10 11 13 14 4 कैरी वेट 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 4 10 18 कैरी 1 38, तो ये 38 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 19 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। 19 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 19 6 ज़ा एंड 95 ज़ा 95, 65। ऑप्शन नंबर सी, यस इट इज करेक्ट। What is the maximum value that must be assigned to A so that 8-digit number is divisible by 4? Maximum value क्या assign की जा सकती है? 4 से divisible होने के divisibility rule है last 2 digits. Last 2 digits जो हैं वो होने चाहिए 4 से डिवाइड, बस last 2 digit 4 है, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 9, कुछ भी रख सकते हैं, तो ऑप्शन में सबसे मैक्सिमम 9 है, वैसे भी मैक्सिमम नंबर 9 है।